जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। और हमने जो भी पहले वचन रखा था कि हमारे जैसे ही 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होंगे तो सभी साधकों के लिए हम अपनी शक्ति खोलेंगे बारी बारी से। तो हम उस वचन के ऊपर कायम हैं। आप जल्दी से जल्दी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाइए। तो चलिए हम आज एक साधना लेकर आए हैं जो अभी तक आपने इस YouTube चैनल के ऊपर कहीं भी इस साधना को नहीं देखा होगा। ये अष्टभूतनी चुड़ैल है, अष्टभूतनी चुड़ैल। लेकिन मुख्यतः भूतनी नहीं कहा जा सकता है, मुख्यतः चुड़ैल कहा जा सकता है इस भूतनी को, इस शक्ति को। ठीक है, इनकी क्षमता बहुत ही ताकतवर है। एक साथ 8 चुड़ैल, ठीक है, एक साथ 8 चुड़ैल की सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें से कोई भी भूतनी आपकी चुड़ैल आती है आपके समक्ष, वह चुड़ैल आपके हर एक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। कोई भी कार्य हो इसके माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि एक साथ 8 प्रकार की चुड़ैलें एक साथ चलती। क्योंकि यह चुड़ैल अतृप्त आत्माएं होती है, अभिलाषाओं से ग्रसित होती है, अभिलाषाओं से भरी होती है यह चुड़ैल। यह चुड़ैल साधना आप किसी भी बबूल वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं, किसी भी बबूल वृक्ष के नीचे। एक साथ 8 चुड़ैल की सिद्धि एक साथ, ठीक है। लेकिन साधक इतना जिगरा वाला होना चाहिए कि वो उसकी सिद्धि कर पाए, और गुरु के प्रति इतना निष्ठा होना चाहिए कि गुरु हमें जिस भी हाल में होंगे हमें पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करेंगे। वो ऐसे सोच वाले साधक कहीं भी किसी भी साधना में असफल नहीं होते हैं। जिस साधक को अपने आप पर, अपने गुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं, वो क्या साधना कर सकता है। कुछ समय के लिए डर लगता है, लेकिन साधना से उठना नहीं है भाई, साधना से उठिए मत। क्योंकि जब आप साधना करते हो तो शक्ति भी अपनी परीक्षा लेती है, देखती है कि क्या हम जिसके पास जा रहे हैं या हमें जो साधक सिद्ध कर रहा है वो किस प्रकार से हमारा पालन कर सकता है, क्या वो हमें रखने की क्षमता है, योग्यवान है वो साधक। तो साधक भी शक्ति भी वो अपना देखता है साधक को, ठीक है। क्योंकि आप एक मार्केट से सब्जी लेने के लिए जाते हो तो 10 बार उठा के देखते हो, कोई सामान लेने के लिए जाते हो, फ़ोन लेने के लिए जाते हो, या कुछ भी दाल चावल लेने के लिए जाते हो तो 100 बार उठा के देखते हो कि सड़ा है, पका है, अच्छा है, बुरा है, वो देखते हो। तो क्या वो साधक, एक चुड़ैल, एक शक्ति, वो आपको भी देखती है कि साधक किस प्रकार का है। जब वो आपके पास पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है तो जो भी आपको कष्ट दिए रहते हैं, कष्ट होते हैं, उसका संपूर्ण तरीके से नाश कर देती है वह चुड़ैल, वह भूतनी, वह शक्ति। जब कोई भी साधक उसकी साधना करता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शक्ति उसे मार देती है, साधक को मारती है, मार देती है, वो प्राण नहीं लेते हैं शक्ति। अब मान के चलिए कोई भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, कोई शक्ति चाहेगा कि हमारी पूजा करने वाला ही, कोई हमें आहार या हमें शक्ति देने वाला ही मर जाए। अब आप चाहोगे कि जो आपको भोजन करवा रहा है, जो आपको इतने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो इतने कष्ट से झेलकर आपको संरक्षित करता है, उसकी मृत्यु हो जाए, आपको पैसे देता हो, आप चाहोगे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए? बिल्कुल नहीं चाहोगे।
उसी प्रकार जब साधक किसी शक्ति की साधना करता है तो कुछ क्षण के लिए शक्ति परीक्षा लेता है, वो अपने साधकों को मारती नहीं है, क्योंकि जब अपने ही साधक को मार देगी या मारेगी तो उसकी पूजा करने वाला कौन बचेगा? कोई बचेगा? उसे पूछने वाला भी साधक पहले ही डर जाएगा। तो वो क्यों करेगा किसी की साधना, किसी भी शक्ति की साधना क्यों करेगा भाई? तो ऐसा होता है। चलो इनकी साधना हम बता रहे हैं कैसे करनी है। अष्टभूतनी साधना। अष्टभूतनी साधना के बहुत ही अच्छा साधना है। और कोई भी कार्य हमने तो बता दिया ना, इससे आप जो A to Z आप कार्य करवा सकते हो इस चुड़ैल के माध्यम से। चाहे वो वशीकरण का कार्य हो, चाहे वो विदूषण का कार्य हो, चाहे वो उच्चाटन का कार्य हो, चाहे किसी के बारे में पूछना हो, चाहे वो कोई भी कार्य A to Z करने की क्षमता रखती है वो। और एक साथ 8 प्रकार की चुड़ैलें चलती है। साधना कैसे करनी है चलिए हम बताते हैं। आपको बबूल वृक्ष खोजने हैं। बबूल वृक्ष के पास आपको बैठने हैं। 16 श्रृंगार आपको लेने हैं और एक पान के पत्ते लेने हैं, सुपारी लेनी है, या सुपारी नहीं होंगे या सुपारी मिल जाएंगे मार्केट में तो सुलभता से मिल जाएंगे, तो एक सुपारी लेनी है और एक जायफल लेने हैं। ठीक है, 5 लौंग लेनी है और गुड़हल की पुष्प लेनी है। ठीक है, ये कोई अष्ट चुड़ैल जो है वो कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये माँ से संबंधित चुड़ैल की शक्ति है। ठीक है, माँ महाकाली के चुड़ैल की श्रेणी वाली शक्ति है, उनके साथ संगत चलती है। ये 8 बहनें हैं यह चुड़ैल। तो करना क्या है आपको कि वहाँ पर पान के पत्ते, जायफल, सुपारी और लौंग, 5-5 लौंग सभी पत्तों के ऊपर रखना है। और आपकी दिशा, आपका मुख जो है वो आपको पश्चिम की तरफ रखना है, पीठ आपको पूरब की तरफ रखना है, पश्चिम की तरफ आपका फेस होना चाहिए, वहाँ पर बैठना है। और सभी पत्तों के ऊपर एक कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं या वहाँ पर खीर बनाकर ले जा सकते हैं। मिठाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ेद खीर, दूध से बना हुआ खीर ले जा सकते हैं। चाहे तो आप उस खीर को कहीं भी बना सकते हैं, चाहे अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में ही बनाइए, लेकिन स्वयं अपने हाथों से ही बनाना होगा। आप अपने हाथों से बनाइए और ले जाइए उस क्षेत्र में, सभी पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके रख देना है, 8 पान के पत्ते के ऊपर। और जो बचा हुआ है उसे आप नारियल के मुंड आते हैं, नारियल के खपटे आते हैं नारियल के, उसमें डाल देना है। ठीक है, जिसे खप्पड़ भी कहते हैं हम आप, तो उस खप्पड़ में डाल देना और अपनी साधना पे बैठना है। यह साधना केवल और केवल 7 दिनों की साधना है और बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से वो आएंगे तीक्ष्ण तरीके से वो आएंगे और आपसे वार्ता करेंगे। कोई बहुत चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ 101% सुनाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कानों के पास आकर चीखेगी, आपके सामने आकर चीखेगी वो। ठीक है, ताकि वह साधक उठ जाए, भयभीत हो जाए, उठकर भाग जाए साधक, और वहाँ पर बैठकर आपको करनी है। बस यही सामग्री आपको यही लगेंगे और कुछ भी विशेष नहीं लगने वाले हैं। बस आपको बैठना है और बैठने के पश्चात वहाँ पर
पहले तो घेरा लगाना है अपने आप के शरीर के ऊपर, आसन घेरा लगाना है। गुरु मंत्र का करना है एक माला। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मंत्र का करना है तो ठीक है, नहीं करना है अपने ऊपर कीलन अनिवार्य रूप से लगा लीजिए और गुरु मंत्र का एक माला, कम से कम एक माला निकाल दीजिए। और जो हमारे द्वारा अष्टभूतनी चुड़ैल की साधना के जो मूल मंत्र है, मुख्य मंत्र हैं, वो आप ले सकते हैं। उस मंत्र को 1008 बार आपको करने हैं। 1008 बार, 1008 बार आपको करने हैं। 1008 बार में ही वह सिद्ध होने वाली आपके मंत्र सशक्त हो जाएंगे। साधना 7 दिनों की है और बस आपको वैसा ही करना है, ठीक है। इसमें आपको एक दीपक और धूप हो तो धूप ले सकते हैं। एक दीपक, धूप और त्रिशूल बनाने हैं लोहे से। और उस त्रिशूल को ऐसे तो हमने साधक को दिया है त्रिशूल, या जिनको नहीं मिला है उनको सिद्ध करवाएंगे वो अस्त्र। तो वो सब चीज़ें आपको ले जानी है, वहाँ पर बैठना है। पहले दिन साधना करेंगे, उसी दिन से ही आपको अनुभव सुनाई देने लगेगा। आपको सुनाई देने लगेगा कि बहुत दूर, हमसे काफ़ी दूर, जैसे कोई क्षेत्र है, क्षेत्र से हटकर कोई बहुत जोर जोर से चीख रहा है, जैसे कि कोई किसी स्त्री को प्रताड़ना दे रहा हो, इस प्रकार से आपको सुनाई देगा। कभी सुनाई देगा बचा लो, इस प्रकार से। तो ये सब घटनाएं होंगी। तो पहले दिन ऐसी घटनाएं होंगी, दूसरे दिन भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, तीसरे दिन भी इसी प्रकार की घटनाएं होंगी, चौथे दिन वो आपके आसपास घूमने लगेगी, पांचवें दिन प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखने लगेगी, छठे दिन वो आपको चीखने चिल्लाने की धमकी देगी, सातवें दिन वो पूरे तरीके से शांत रहेगी, शांत केवल आपके सामने बैठेगी, पूरे तरीके से शांत होकर बैठेगी। 1-2 बार आपको धमकी देगी, ठीक है। जब उससे भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा तो वो पूर्ण रूप से लुप्त होकर बैठेगी और आपसे बात करना चाहेगी और बात करेगी कि अब छोड़ दो, अब मंत्र बंद कर दो। उसके बाद फिर आपको 1 घंटे में बोलेगी कि मंत्र छोड़ दो, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सभी तरफ से, चारों तरफ से आपको घेर लेगी सभी शक्तियाँ। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। और कुछ समय के बाद वो आएगी, धमकी देगी आपको, उसके बाद बोलेगी कि क्यों हमें बुला रहे हो, बोलो। तो आपको अपना रखना है, बातें रखनी है। जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए तो वो शक्ति बैठी रहेगी, बोलेगी, आपको बोलना है। वो बोलेगी कि हो गया तेरा, बोल क्या चाहता है तू, इस प्रकार से बोलेगी। तो आपको उनसे वचन लेने हैं, अच्छे तरीके से बातें करनी है और वचन लेकर उन्हें एक कार्य सौंपना है। ये सब होने के पश्चात जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो कहना ही क्या, हर एक प्रकार के आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। चाहे वो धन से संबंधित हो, आपका काम धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, आपके हर एक क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। यहाँ तक कि वो बड़े बड़े तंत्रों के काट भी वह चुड़ैल कर सकती है। वह शक्ति आपको अनेक प्रकार की जानकारियां भी बता सकते हैं वह चुड़ैल, ठीक है। किसी के अंदर कौन सी पीड़ा लगी हुई है, किस प्रकार का तंत्र लगा है, किस प्रकार की शक्ति इसके अंदर घुसा है, वो भी बताने की क्षमता रखते। इस शक्ति के माध्यम से, उस चुड़ैल के माध्यम से एक छोटा मोटा आप दरबार भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ताकतवर दरबार लगा सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। और नए जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए दर्शक हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।